आपने कभी रात को खुले आसमान को देखा होगा, तब आपने मून, स्टार्स, गैलेक्सीज इन सबको देखा होगा। ये सिर्फ यूनिवर्स का 5% भाग है, बाकी 95% भाग यूनिवर्स का इनविजिबल है। और आज हम इस वीडियो में इसी इनविजिबल यूनिवर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आता है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये दोनों हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे डार्क मैटर क्या होता है और हमें कैसे पता चला कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, और डार्क एनर्जी क्या होती है, और डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में क्या फर्क होता है। इन सब के बारे में अपन विस्तार से बात करने वाले हैं। डार्क मैटर एक इनविजिबल मैटर है। ये लाइट को इमिट नहीं करता, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता और न ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम इसको टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। लेकिन फिर हमें कैसे पता चला कि यूनिवर्स में डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है? सबसे पहले हमें इसका क्लू गैलेक्सीज के रोटेशन से मिला। अगर हम गैलेक्सीज को फिजिक्स के अनुसार ऑब्जर्व करें तो गैलेक्सी के सेंटर वाले स्टार फास्ट घूमेंगे, जबकि किनारे वाले स्टार स्लो घूमेंगे। लेकिन यूनिवर्स में ऐसा नहीं होता। गैलेक्सी के किनारे वाले स्टार उसी स्पीड से घूम रहे थे जितनी स्पीड से सेंटर के स्टार घूम रहे थे। ये इम्पॉसिबल था क्योंकि बाहर की ग्रेविटी कम होती है। फिजिक्स के अनुसार उस गैलेक्सी के बाहर वाले किनारे वाले स्टार्स को गैलेक्सी से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन वो बाहर नहीं गए, वो एक स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहे थे। इसका मतलब एक ही चीज थी कि गैलेक्सीज में विजिबल मैटर के अलावा और भी मास एग्जिस्ट करता है, कोई इनविजिबल मास जो विजिबल मास से अधिक है और जिसने गैलेक्सीज को पकड़ के रखा है। और यही इनविजिबल मास है डार्क मैटर। एंड इसी डार्क मैटर की ग्रेविटी की वजह से गैलेक्सीज टूटती नहीं, स्टार्स गैलेक्सीज से बाहर नहीं निकल सकते। एंड इसी ग्रेविटी की वजह से ही यूनिवर्स में स्ट्रक्चर बने रहते हैं। एंड दूसरा पॉइंट आता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। आइंस्टीन के मुताबिक मास स्पेस टाइम को बेंड करता है। मतलब किसी गैलेक्सीज की लाइट अगर हमारी गैलेक्सीज तक आ रही है और उसके बीच में अगर इनविजिबल मैटर एग्जिस्ट करता है, जैसे डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, तो उसकी लाइट बेंड हो जाएगी। एंड इसी लाइट बेंडिंग की वजह से हमें टेलीस्कोप में आर्क शेप डुप्लीकेट इमेज दिखाई देती है उस गैलेक्सीज की। एंड ये तभी होता है जब दूर की गैलेक्सीज की लाइट बीच में इनविजिबल मैटर यानी डार्क मैटर की वजह से बेंड हो जाए। एंड तीसरा पॉइंट आता है ब्लड क्लस्टर, जो डार्क मैटर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है। जब दो गैलेक्सीज क्लस्टर आपस में टकराते हैं तब नॉर्मल मैटर जैसे स्टार्स, गैस कोलाइड होकर रुक जाते हैं, पर मास का मेन डिस्ट्रीब्यूशन अलग जगह डिटेक्ट होता है। एंड वो इनविजिबल मास था जो आपस में कोलाइड नहीं हुआ, जबकि विजिबल मास आपस में कोलाइड हो गए। यानी एक ऐसा मैटर जो ट्रांसपेरेंट है, इंटरेक्ट नहीं करता, सिर्फ ग्रेविटी रखता है, और वो है डार्क मैटर। एंड इन्हीं एविडेंस की वजह से हमें ये पता चला कि यूनिवर्स में एक ऐसा मैटर एग्जिस्ट करता है जो इनविजिबल है, लेकिन उसकी ग्रेविटी है, और उसकी ग्रेविटी ही पूरे यूनिवर्स को एक स्ट्रक्चर में बनाए रखती है। एंड बिग बैंग के बाद में जो टेम्परेचर मैप बना, उसको मैच करने के लिए साइंटिस्ट को डार्क मैटर ऐड करना पड़ता है। डार्क मैटर के बिना ये फ्लक्चुएशन पॉसिबल नहीं है। डार्क मैटर यूनिवर्स का स्केलेटन है, यानी इसी की वजह से यूनिवर्स का स्ट्रक्चर बनता है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ पार्टिकल्स के नाम लिखे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज लिखी है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि डार्क मैटर के अंदर ये पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब आप डार्क मैटर के बारे में समझ गए होंगे। अभी अपन बात करते हैं कि डार्क एनर्जी क्या होती है और ये डार्क मैटर से किस प्रकार से अलग है। 1998 में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि हमारा यूनिवर्स स्लो नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कोई इनविजिबल एनर्जी यूनिवर्स को एक्सेलरेट कर रही है। एंड इसी इनविजिबल एनर्जी को साइंटिस्ट ने नाम दिया डार्क एनर्जी। एंड ये एनर्जी यूनिवर्स का 68% पार्ट है। डार्क एनर्जी कोई मैटर नहीं है, न ही ये कोई पार्टिकल्स है, ये यूनिवर्स की ऑन एनर्जी है। एंड जितना ज्यादा यूनिवर्स एक्सपेंड होता है उतनी ज्यादा डार्क एनर्जी इस यूनिवर्स में आती है। मतलब यूनिवर्स एक बबल्स की तरह है, जितना बबल्स बड़ा होगा उतनी ज्यादा एयर उसके अंदर होगी। मतलब यूनिवर्स जितना एक्सपेंड करेगा उतनी ज्यादा नई एनर्जी, नई डार्क एनर्जी उस यूनिवर्स के अंदर आएगी। एंड डार्क एनर्जी स्टैटिक नहीं बल्कि डायनामिक हो सकती है। अगर डार्क एनर्जी का प्रेशर एक्सट्रीम चला गया तो यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज टूट जाएगी, स्टार्स ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ तक कि हर एटम रिप हो जाएगा। एंड इसकी वजह से ही हमें लगता है कि यूनिवर्स का एंड एक बिग रिप में होगा। डार्क मैटर हमेशा गैलेक्सीज को आपस में पकड़ के रखता है, पूरे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। वो एक ग्रेविटेशनल पुल की तरह काम करता है, जबकि डार्क एनर्जी पूरे यूनिवर्स को एक्सपेंड करती है, गैलेक्सीज को आपस में एक दूसरे से दूर लेके जाती है। यानी डार्क मैटर यूनिवर्स में स्ट्रक्चर बनाता है और डार्क एनर्जी उन सभी स्ट्रक्चर को एक दूसरे से दूर लेके जाती है। एंड यही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मिलकर यूनिवर्स का 95% हिस्सा है। और जो हमें विजिबल मैटर दिखाई देता है वो यूनिवर्स का सिर्फ 5% पार्ट है। एंड इस 5% विजिबल मैटर को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही कंट्रोल करते हैं। एंड फ्यूचर में जैसे साइंटिस्ट डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझेंगे, एंड उसी की वजह से हम यूनिवर्स के एक्चुअल स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, आपका इसके बारे में क्या विचार है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। तब तक के लिए इमेजिन करते रहिए पूरे यूनिवर्स को।